So today's class on antibody drug conjugates. What is drug? Here we are talking about the chemotherapy drug and the antibody monoclonal antibody. ऑन्कोलॉजी में हम कीमोथेरेपी पहले से यूज करते आ रहे हैं. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लाइक ट्रांसफुजुमैब ये न्यू इन्वेंशंस हैं और उससे भी ज़्यादा लेटेस्ट इन्वेंशन है अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं. इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो बनेगा दैट इज एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट. एंड कंबाइन किससे हो रही है? लिंकर से. बीच में एक इनका लिंक है दैट इज नोन एज लिंकर. और कीमोथेरेपी को हम यहां पर बोलते हैं पेलोड. राइट. सो दीज आर न्यूअर काइंड ऑफ ड्रग्स टारगेटेड थेरेपी जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स. एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सपोज हर 2 रिसेप्टर के लिए हमने एक टारगेटेड ड्रग बनाई है एडीसी. ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये लिंकर है और यहाँ पे कीमोथेरेपी मोइटी अटैच्ड है. ये HER2 रिसेप्टर पे आकर अटैच हो जाएगी. तो HER2 से नीचे जो पाथवेज चल रहे हैं ग्रोथ सिग्नलिंग ये उसको ब्लॉक करेगा. राइट. और यहाँ से इंटरनलाइजेशन ऑफ ड्रग होगा कीमोथेरेपी ड्रग जो नीचे न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए को डैमेज करेगा. सो द डुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडीसीज. ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. इसकी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज वहां पर है जहां पर लेट्स सपोज स्पेसिफिक ट्यूमर इज रेजिस्टेंट टू HER2 तो वो कीमोथेरेपी मोइटी यहां पर काम करेगी. एंड लेट्स सपोज कोई किसी कीमो से रेजिस्टेंट है तो टारगेटेड की तरह काम करेगी, तो ग्रोथ सिग्नलिंग को ब्लॉक करेगी. ठीक है. तो ये तो थे इसके एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवांटेजेस. अब हम आते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स अप्रूव्ड हैं या हम यूज कर रहे हैं एज एडीसीज फॉर हेमेटोलॉजी एंड फॉर सॉलिड मैलिग्नेंसी. फर्स्टली वी विल टॉक फॉर हेमेटोलॉजी. हेमेटोलॉजी में हमारे पास 4 डिफरेंट डिजीजेस हैं. हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, BALL एंड AML. इनके लिए अलग अलग एडीसीज हैं. हॉजकिन लिम्फोमा के लिए हमारे पास है ब्रेनटुक्सीमैब वेडोटिन. इसका टारगेट क्या है ब्रेनटुक्सीमैब वेडोटिन का? CD30. हॉजकिन लिम्फोमा CD15 एंड CD30 पॉजिटिव होते हैं तो CD30 पे टारगेट है करने के लिए हमारे पास एडीसी है ब्रेनटुक्सीमैब वेडोटिन. और जो ये वेडोटिन वर्ड है जिस भी मॉलिक्यूल के पीछे वेडोटिन आ जाएगा, वेडोटिन आपका रिप्रेजेंट करता है पेलोड को यानी कीमोथेरेपी मोइटी को. तो कीमोथेरेपी की मोइटी का क्या नाम है? MMAE. राइट. अब हम NHL पर आ जाते हैं. NHL पे जो हमारी ड्रग है दैट इज पोलेटुजुमैब वेडोटिन. तो वेडोटिन आ गया. अगेन दिस इज MMAE पेलोड. पोलेटुजुमैब का जो टारगेट है CD79B. राइट. अब हम आते हैं BALL पे. BALL पे जो एडीसी है आइनोटुजुमैब ओजोजेमिसिन. और जो AML के लिए है दैट इज जेमटुजुमैब ओजोजेमिसिन. अब ये जो ओजोजेमिसिन है कैलीकिमेरिन, ये एक कीमोथेरेपी मोइटी है कैलीकिमेरिन. राइट. और इनका टारगेट है BALL का जो आइनोटुजुमैब ओजोजेमिसिन काम करती है CD22 पर और जेमटुजुमैब काम करती है आपकी CD33 पे. तो ये
जस्ट मैंने इनुमरेट किया है इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 4 इंपॉर्टेंट एडीसीज जो हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज में काम करती हैं। इसमें क्वेश्चंस आता है मैम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडीसी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, राइट। और डिसएडवांटेजेस में मैं इसमें डिसएडवांटेज मतलब लिमिटेशन, तो लिमिटेशन में मैं एक बात बताना भूल गया कि देयर इज डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज द लिमिटेशन। तो इसकी रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगा? पहला आपका रिसेप्टर लॉस, यानी HER2 रिसेप्टर पे काम करना है और HER2 रिसेप्टर का लॉस हो जाए। तो क्योंकि आप देखो कोई कीमोथेरेपी ड्रग है वो बिना किसी रिसेप्टर के भी काम करेगी, उसको HER2 रिसेप्टर नहीं चाहिए। बट वंस यू आर गिविंग द एडीसी यू नीड रिसेप्टर टू वर्क। अगर वो रिसेप्टर ही नहीं है दैट मींस इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंस। सेकंड पॉइंट, ईफ्लक्स पंप्स, कीमोथेरेपी अंदर इंटरनलाइज हुई और ट्यूमर ने कोई ईफ्लक्स पंप बनाया हुआ उसको बाहर फेंक दिया, इन दैट केस ऑल्सो रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं सॉलिड ट्यूमर्स पे